दोस्तों, भगवान को कैसे और कहाँ ढूंढे, श्री बागेश्वर धाम सरकार जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देके इस बात को समझाया है। तो आइए जानते हैं। आप सबरी समझ के जरूर इसको ग्रहण करो। माँ, पहले तो हमें आशीर्वाद दो। दूसरी बात, हम महान नालायक इंसान हैं, ना तो भगवान है ना हनुमान है, महान नालायक इंसान है, लेकिन उनके चरणों के दास। माँ, आपका प्रश्न बहुत ही तत्वपूर्वक है, जरा ताली बजाओ। ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, माया कौन है? जीवात्मा प्लस परमात्मा मध्य माया। ईश्वर से बिछड़ने की, खोजने की जो तैयारी जीव करता है, ईश्वर को जैसे जिस प्रकार मृग के अंदर कस्तूरी होता है और मृग पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू देखता हुआ वन में कस्तूरी को खोजता है, उसी प्रकार ये जीव भी अपने हृदय के अंदर परमात्मा को पाता है, लेकिन मंदिरों में भगवान को ढूंढता फिरता है। इसी भूल को जीव कहा जाता है। जैसे पारसमणि एक महात्मा के पास में थी। गांव का एक चोर आदमी उस महात्मा के पास पारसमणि लेने के लिए गया, चुराने के लिए गया, महात्मा का चेला बन गया। महात्मा ने कहा कि तुम चेला तो बन गए, सेवा करनी पड़ेगी। चोर ने कहा, जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। और महात्मा जब स्नान करने जावे तो वो तो एक ही उद्देश्य से आया था कि कब महात्मा आश्रम से जाएं, कब मैं चोरी के लिए पारसमणि ढूंढूं। पूरे आश्रम में उसने खोज लिया, महीनों में कहीं पर उसे पारसमणि नहीं मिली। एक दिन कपड़ों को फैलाकर बैठा ही था कि महात्मा स्नान करके आ गए और पूछा कि तू रोज करता क्या है? मेरे जाने के बाद तू बर्तनों को फेंकता है, कारण बता। उस चोर ने कहा, माफ करना, अब 2 साल हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हारे घर पे आया हुआ आश्रम में तो चोरी करने। महात्मा ने कहा तो तू 2 साल में चोरी क्यों नहीं कर पाया? चोर बोला, क्षमा करना, हमने सुना तुम्हारे पास पारसमणि है, और पारसमणि है और ये बात सत्य है, तो 2 साल में मुझे आज तक मिली क्यों नहीं? महात्मा ने कहा, तूने खोजा ही गलत जगह, सामने वो जो लोहे की डिब्बी रखी है उसमें पारसमणि मैंने छिपा रखी। चोर बड़ा ठहाका लगाकर हंसा कि अब मैं समझ गया तुमसे बड़ा बुद्धू हो, गांव वालों से बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। महात्मा ने कहा, क्यों? बोले, एक तो तुम्हारे पास पारसमणि नहीं है, और अगर है भी तो असली नहीं है, क्योंकि पारसमणि लोहे के पात्र में रह ही नहीं सकती। उसका स्वभाव है कि लोहे को स्पर्श करते ही वो उसको सोना बना देगी। महात्मा ने कहा, बुद्धू तू है, पहले खोल कर तो देख। उस चोर ने तुरंत झपट करके वह डिब्बी खोली लोहे की, और उसमें सच में एक पोटली मिली। उस चोर ने कहा, इसमें क्या है? इसी में पारसमणि है। कपड़ों की पोटली को जब हटाया तब एक पारसमणि को, चमचमाती हुई मणि को पाया। चोर ने कहा, बहुत गजब की बात। और जैसे ही चोर ने उस डिब्बी में स्पर्श कराया, वो लोहा धातु परिवर्तन कर गया और वो लोहा सोना बन गया। महात्मा बोले, समझ में आया? चोर भी आप तुम्हारे जैसा ज्ञानी ही था। चरणों में गिर करके बोला, बिल्कुल मैं समझ गया। जिंदगी में परमात्मा हमारे अंदर होते हैं। जिस प्रकार पारसमणि लोहे के पात्र में रखी थी, लेकिन कपड़े का आवरण था तो वो दोनों स्पर्श नहीं हो पाए और लोहा सोना नहीं बन पाया, वैसे ही जीव के अंदर परमात्मा होता है, लेकिन माया का पर्दा लगा रहता है तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते। यही ब्रह्म, जीव और माया है। यही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।